आपके साथ पूजा। आज का दिन बेहद खास, आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज हिमाचल का हकदार कौन होगा, गुजरात की गद्दी में विराजमान कौन होगा, ये साफ हो जाएगा। दोनों ही राज्यों के आज रिजल्ट्स की घोषणा हो जाएगी। पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गुजरात में क्या कुछ चल रहा है। रुझानों की शुरुआत तो हो चुकी है, 182 सीटों के रुझान भी आ चुके हैं और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत होती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों पे नजर डालें तो आपको बता देते हैं कि बीजेपी को 122 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 56 आम आदमी पार्टी का गुजरात में खाता जरूर खुलता हुआ नजर आ रहा है। पर आगे क्या कुछ होगा, ये तो 182 सीटों के रुझान है, अभी बहुत सारी राउंड में काउंटिंग होनी बाकी है। पर क्या कुछ होगा आज गुजरात में, क्या वाकई में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक जीतने जा रही है गुजरात में? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, अभी रुझानों में आते हुए बस 1 घंटे का ही वक्त बीता है। 1 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने तो बहुमत का आंकड़ा क्या पार कर लिया, उससे ज्यादा सीटें नजर आ रही हैं। देखिए, गुजरात में इतिहास बनने वाला है जी। पहला इतिहास तो यही बन रहा है कि 7वीं बार बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही। 7 बार तक लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई और यहां गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरह के जीत दर्ज करने जा रही है, जिसमें 7वीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और ऐतिहासिक तरीके से जीत दर्ज करेगी। जहां तक रुझानों की बात है तो अभी शुरुआत जो होती है, शुरुआत में वो जो बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट जो आते हैं, उसकी गिनती होती है। तो उसमें जो बाहरी लोग जो बैलेट से वोट कर रहे हैं, यानी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर से वोट करके भेज रहे हैं, उसकी गिनती हुई। और जब बैलेट की गिनती हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अचानक 130 सीटों से ज्यादा पर लीड करने लगी। आम आदमी पार्टी को जो बैलेट वाले वोट थे उसमें से कोई वोट नहीं मिला और उसके बाद जब ईवीएम खुले तो धीरे धीरे स्थितियां साफ होने लगी कि पहले राउंड में ही भारतीय जनता पार्टी 120 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। चलिए, अगर दूसरे चैनलों पे भी नजर डालें तो शबनम हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबनम के पास एबीपी खुला हुआ है। एबीपी पे अगर आंकड़ों के मुताबिक भी बात करें तो यहाँ पे भी बीजेपी को बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 125 का आंकड़ा बीजेपी ने क्रॉस कर लिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 52 सीटें पर। अगर रिपब्लिक पे नजर डालें तो वो भी फिलहाल यहाँ पे भी मिलता जुलता जो आंकड़ा है नजर आ रहा है। मतलब 182 के जो सीट है उसके रुझान पूरे आ चुके हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। पर जो एग्जिट पोल पे नतीजे सामने आए थे, कैपिटल टीवी का भी एग्जिट पोल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, उसमें भी हमने ये अनुमान लगाया था कि 150 सीटें बीजेपी जीत सकती है। राजीव जी, जो अभी तक के आंकड़ों पे नजर डालिए, बस 1 ही घंटे का वक्त हुआ है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 150 के आसपास बीजेपी पहुंच सकती है क्या? देखिए, जिस तरीके से रुझान शुरुआती दौर से ही आए हैं, 130 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। 130 सीटों से अब घटने की संभावना नहीं है, बढ़ ही जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ अभी एक गेम हो सकता है, क्योंकि सौराष्ट्र के कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है पहले राउंड के दौर में। पहले राउंड की जो गिनती चल रही है उसमें, और उसमें फ्लैक्चुएट हो रहा है। अगर शुरुआती दौर में देखेंगे तो कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लीड कर रही थी, लेकिन फिर वो आंकड़ा घट के 2 सीटों पर हो गया। तो जिस तरीके से फ्लैक्चुएशन है, उससे यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी 2 से घट के 0 पर ही आएगी, कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुला है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में काफी ज्यादा मेहनत की, अलग अलग चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल खुद मैदान पे उतरे। लेकिन आज सुबह सुबह एक दिलचस्प वाकया राजीव जी नजर आया कि गुजरात की अलग अलग सड़कों पर 1-2 बैनर नजर आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से जरूर लिखवाया गया होगा कि भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने के लिए। मतलब क्या ये आश्वस्त है कि इनका वोट शेयर गुजरात की वजह से बढ़ जाएगा? देखिए, बड़ी बात यह है कि 4 राज्यों में जब चुनाव लड़ते हैं, एक वोट परसेंटेज आ जाता है तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये दर्जा जिन जिन पार्टियों को मिला है उसमें से कभी इन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, फिर वे क्षेत्रीय पार्टी हो जाते हैं, क्योंकि लगातार चुनावों में जब हार हो जाती है तो उसके बाद इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि
अरविंद केजरीवाल क्या करेगा। अरविंद केजरीवाल को पहले से ही पता था कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसे में पहले ही हार स्वीकार करके वो ये साबित नहीं करना चाहता है कि गुजरात में जो इसने इतना मेहनत किया, इतने पैसे बहाए, यहां तक कि पंजाब के संसाधनों का उपयोग भी गुजरात में किया, दिल्ली के केवल नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भगवंत मान को अपने साथ लेकर घूम रहा था, उसके पीछे की पॉलिटिक्स यही थी कि दिल्ली सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, पंजाब सरकार के पास हेलीकॉप्टर है, और पंजाब सरकार अपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दूसरे स्टेट के सीएम के लिए नहीं कर सकती, इसलिए भगवंत मान को साथ में ले जाना अरविंद केजरीवाल की एक मजबूरी थी। और दूसरी तरफ से जो बार बार ये मीडिया में भी रिपोर्ट्स आए हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशियों के घर से पैसे मिले हैं। एक प्रत्याशी तो ऐसा था जिसके यहां से 80 लाख रुपए उसके कार में मिले थे, यानी कि उसने पुलिस के सामने कबूल किया था कि ये पैसे हवाला के जरिए उसके पास आए हैं, कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ऐसे में जो इतना संसाधन पैसा बहाया और उसके बाद जब रिजल्ट शून्य पर आएगा तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकता कि हमने मेहनत की और उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को क्या हो गया? पिछली बार 77 सीटें कांग्रेस की आई थी, कड़ी टक्कर देखने को मिली थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, पर इस बार अगर बात करें आंकड़ों की तो कांग्रेस तो 50 भी क्रॉस करती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। देखिए, पिछली बार की स्थिति अलग थी। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी उसमें भी भाजपा का जो कोर वोट बैंक भी हुआ करते थे, पटेल वोट बैंक, पटेलों को साथ भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा रिश्ता खराब हुआ था, क्योंकि पटेल मूवमेंट चले थे और स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हुई थी। लेकिन इस बार वो स्थितियां बदल गई और इसलिए कांग्रेस को लगने लगा था पहले से ही कि गुजरात में इस बार पहले से प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए अपनी छवि को बचाए रखने के लिए राहुल गांधी वहां पर ज्यादा गए ही नहीं। वहां पर नहीं जाने का मतलब ही था कि पहले ही जब गुजरात में कांग्रेस का सफाया होगा तो उस समय राहुल गांधी के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं जाएगी कि राहुल ने इतनी रैलियां की, इतने सभाएं की, रोड शो किए, उसके बाद भी गुजरात में राहुल गांधी का जादू नहीं चल पाया। और इसका मतलब है कि जैसे ही ये परसेप्शन क्रिएट होता वैसे ही 2024 के लिए जो राहुल गांधी केरल से चलकर हिमाचल और कश्मीर तक जा रहे हैं, वो सारा का सारा राहुल गांधी नहीं, खत्म अगर हो देखा जाता। जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा लीडर गुजरात में चुनाव प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया था। लेकिन हाँ, बात जरूर आम आदमी पार्टी की जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहे वो भगवंत मान हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल खुद क्यों ना हो, राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, तमाम बड़े बड़े लीडर जो आम आदमी पार्टी के कथित बड़े लीडर हैं, वो जरूर गुजरात पहुंचे थे। गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था, रोड शोज की, सभाएं की, रैलियां की, बाइक रैली निकाली। तमाम प्रचार अभियान में तो आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई नजर आई। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आंकड़ों ने गुजरात में आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया है। टक्कर वो सीधा पीएम मोदी से करने चले थे, पर जो अभी फिलहाल आंकड़े नजर आ रहे हैं उससे तो यही साबित हो रहा है कि जो वो लिख के देते थे कि भाई लिख के ले लो जी, गुजरात में बन रही है आम आदमी की पार्टी, वो बिल्कुल भी सच साबित होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बड़े बड़े दावे किए अरविंद केजरीवाल ने, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री का लॉलीपॉप उन्होंने गुजरात में भी घुमाया। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो अब यही लग रहा है कि गुजरात की पूरी जनता ने अरविंद केजरीवाल को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। देखिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल का वो झूठ फरेब नहीं चल सकता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पहले से ऐसा अनुभव हुआ था, लग रहा था कि कांग्रेस के सारे वोट इनके पास चले आएंगे और उससे वो टक्कर में आ जाएंगे। लेकिन गुजरात में कांग्रेस के जो कैडर हैं वो पहले से ही बता रहे थे कि वहां पर जो स्थितियां बनी है, जिन स्थितियों के अनुसार अरविंद केजरीवाल हवाई बातें कर रहे हैं, मीडिया में जो मीडिया को वो पैसा खिलाते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, वही उनका हवा बना रहा है। ग्राउंड में केजरीवाल कहीं नहीं है, वहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होगा। हमने अपनी शो की शुरुआत में मैंने बताया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स लगे हैं, जरा वो मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, गुजरात में वोटों की गिनती के साथ ही आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय बनने पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर बोर्ड लगाया। मैंने
को एक गुजरात के बोर्ड की चर्चा की थी, लेकिन जरा ये देखिए कि ये दिल्ली का पार्टी मुख्यालय है, जहां पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। मतलब राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। जीत के लिए वो कितने आश्वस्त है नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात के लिए वो बिल्कुल आश्वस्त है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और इसकी वजह से वो शुभकामना भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अभी फिलहाल तो सीटें अभी तो सिर्फ 4 नजर आ रही है, आगे बढ़ेगा या घटेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वोट शेयर की बात एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी, क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय पार्टी बन गए? वो तो शुभकामनाएं भी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल सभी को। देखिए, अरविंद केजरीवाल की ये नई पॉलिटिक्स है, जो केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। अपनी हार का जो परसेप्शन क्रिएट होता है, हार के बाद जो लोगों के मन में एक इच्छा होती है, एक संभावनाएं बनती है इस बात को लेकर कि हार गई है कोई पार्टी, तो उसके बाद इसका आगे क्या होगा, उस हार के डर और उस हार से नाउम्मीदी जो उत्पन्न होती है उसको बचाने के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि अंगूर जब नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है, वही बात है कि उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं का और सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये एक नई रणनीति बनाई है कि कम से कम ये देखो कि अगर जीत नहीं पाए तो दूसरे स्तर पर हमें फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। जबकि अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा नुकसान गुजरात चुनाव के बाद होने वाला है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि आगे दिल्ली में हो या फिर किसी और स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय लोग जो उनके वोटर हैं, जिस कंफ्यूजन के कारण आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, वही कंफ्यूजन के कारण अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले हैं, जिसका संकेत दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के समय मिल चुका है। क्योंकि एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से 12-13% वोट कांग्रेस को मिले हैं, कांग्रेस के जो भी पार्षद बने हैं ज्यादातर मुस्लिम हैं और मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को वोट मिले हैं, तो इससे यह जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर से उनका भरोसा खत्म होते जा रहा है और फिर से वो चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं, कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देखा जाना चाहिए। और गुजरात इस बात को लेकर आगे बढ़ेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति खराब हुई, उसमें कोई न कोई एक भूमिका अरविंद केजरीवाल की भी है। इस तरीके से बार बार हर जगह पर जब ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके ऊपर टैग लगा दिया जाता है। जितने भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं, जो समर्थक हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो सारे के सारे कहना शुरू कर देते हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैदान में खड़े हुई है। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के बारे में अब ये परसेप्शन बनेगा कि जहां जहां ये चुनाव लड़ रहा है वो कांग्रेस को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और वही कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा उससे अरविंद केजरीवाल आगे ओवैसी की तरह हर जगह पर सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आने वाला है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, पर जाते जाते एक बार फिर से आपको आंकड़ों पर नजर डलवा देते हैं। देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गुजरात की बात करते हैं तो बीजेपी को 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 43 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी की फिलहाल अभी सीटों की आंकड़े की बात करें तो 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि 1 घंटे का ही वक्त बीता है, धीरे धीरे ये जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे बदलेंगे। फाइनल नतीजे क्या होते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। तो गुजरात चुनाव के नतीजे से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि आपको पल पल की अपडेट बताएंगे आपको कि कौन गुजरात की गद्दी में विराजमान होने जा रहा है। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।